कुमार जी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया कि सीता जी के निर्वासन को लेकर वाल्मीकि जी की बातें जो कही जाती हैं वो गलत है। ये मेरे हिसाब से सत्य है कि उत्तरकांड क्षेपक है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना ऐसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे। वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब। तुमने योजनापूर्वक अपने सब चिन्हों का इस्तेमाल करा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के, सनातन धर्म के भगवानों की छवि लोक में खराब हो सके। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आता है। कुमार जी ने कहा कि सबको सुनो फिर तय करो, लेकिन कुमार जी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया कि सीता जी के निर्वासन को लेकर वाल्मीकि जी की बातें जो कही जाती हैं वो गलत है। वो उन्होंने नहीं लिखी थी। उत्तरकांड में जो कहा गया वो बाद में जोड़ा गया, उसे पढ़ो, तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं है, मैंने कईयों से पूछा इस विषय में, उन्होंने कहा कि नहीं, बालकांड में भी जिक्र कर दिया गया था उत्तरकांड का। कहाँ से कुमार विश्वास जी कह दे रहे हैं? ये तो एक नई थ्योरी दे दी गई। जो रामायण हमने देखी बचपन में, हमने लवकुश वाला कांड देखकर खूब आंसू बहाए। जब आया कि हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की, उसमें बताया गया सीता माता जी के दुख कैसे थे। कई लोगों के मन में उस चीज़ को लेकर, राम जी को लेकर एक पीड़ा भी है। मेरी कई महिला मित्र हैं जो रह रह कर धार्मिक भी हैं बट शिकायत करती रहती हैं। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया, इस पर अभी भी चर्चाएं चल रही है। और मैं कहीं जाता हूं, कुमार विश्वास का नाम लेता हूं, तो खासतौर पर महिलाओं में इस विषय पर चर्चा बड़ी ज़्यादा होती है। देखिए, मुझे ये विषय मैंने 6-7-8 साल पहले बोला, प्रामाणिक तौर पर बोला, मैंने उद्धरणों के साथ बोला, और मैं इस पर लंबा बोलने के लिए तत्पर भी हूँ। कभी भी अवसर मिलेगा तो 2-3 दिन मैं इस पर उद्धरण के साथ बोलूँगा। ये मेरे हिसाब से सत्य है कि उत्तरकांड क्षेपक है। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे महापुरुष इस बात पर मुझसे नाराज़ भी हैं। वो दबे स्वर में, जागृत स्वर में मुझे धर्म विरोधी ऐसा कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना ऐसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो कि मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे। वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब। मेरे से नहीं मानी जाती, तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे धर्म से निकाल देंगे, मुझे सूली टांग देंगे, और इसके लिए सूली टांग देंगे तो भी टंग जाएंगे। जब मैंने बोली थी तो मैंने तो इस सारे खतरों के साथ बोली थी। मुझे पता था कि क्या होगा, मुझे पता था कि मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। एक बड़ा वैसा समाज है जो उसी रूढ़ी में आबद्ध रहना चाहता है। इसीलिए कहता हूं, इस धर्म को जड़ मत करो, क्योंकि जिन्होंने अपना धर्म जड़ कर लिया था और कर लिया है, उनकी हालत देखो पूरी दुनिया में क्या हालत हुई पड़ी है उनकी। मैं नहीं मानता कि, और अगर पुराने लोग सुन रहे हो इसको, और आपके परिवार में भी गोंडा में और पुराने लोगों से आपका परिचय हो जो 80 पहुंच गए, 85, 9, उनसे पूछना, सन 50 से पहले जब तक पूज्य भाई श्री ने, आदरणीय पोद्दार जी ने गीता प्रेस जैसा पराक्रम नहीं किया था, जो अद्भुत काम किया उन्होंने भी अद्भुत ही काम किया गीता प्रेस ने। मतलब बड़ा बड़ा उपकार उन्होंने कोलकाता से आकर गोरखपुर में बस, अरे अद्भुत ही काम किया है। वे भी अपने आप में संत पुरुष थे। जब तक वह सब नहीं हुआ था, उससे पहले तक रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की थी, उसमें लवकुश कांड हुआ करता था। बाद में कैसे निकल गया, कैसे ऐसे रह गया? मैं तो आपको व्याख्या के साथ बता सकता हूँ कि 1700 इतने में जो फ्रांस के एक प्रेस ने सबसे पहले हमारी ये एनल्स ऑफ रामायण छापी है, उसमें नहीं है ये सब। मैं आपको बाकायदा उत्तरकांड की भाषा के हिसाब से बता सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, दूसरों का। अच्छा, मैं उनसे कहने नहीं जा रहा कि आप गलत कह रहे हैं। वो मुझे महाराज जी मिले, परम पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन हुए, जिन्होंने मेरे बारे में बिना नाम लिए कहा कि ऐसे 650 आते हैं कल परसों के, सीता निर्वासन नहीं हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ? उन्होंने डांट डूट के कहा। उन्होंने, लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी जय हो प्रभु, आपकी भी जय, आप भी सही कह रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ, एक शनि मंदिर है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। हम एक बार वहाँ गए, उसके जो प्रमुख ट्रस्टी थे, अध्यक्ष थे, उन्हीं का कार्यक्रम था। मेरे साथ हमारी एक कवित्री थी, कविता तिवारी, बड़ी प्यारी बिटिया है हमारी। वो भी गई। जब हम मंदिर तक पहुँचे तो उन्होंने कहा, आप मैडम यहीं रहिए, सर आप चलिए। तो मैंने कहा, ये क्यों नहीं जाएंगी? तो बोले, वो साहब स्त्रियों का प्रवेश निषेध, स्त्री तो नहीं जा पाएगी। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि इनसे बोलो कि अभी ज़रा दूसरा फ़ोन आ गया है, व्यस्तताएं हैं, निकलना है, बाद में आएंगे। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा, जो भगवान मेरी बेटी से नहीं मिल सकता, मेरी माँ से नहीं मिल सकता, मेरी बहन से नहीं मिल सकता, मेरी पत्नी से नहीं मिल सकता, उस भगवान से मैं भी नहीं मिल सकता। गलत है। अब इसमें मैं कोई अनादर थोड़ी कर रहा हूँ भाई शनि भगवान का। यार मेरा ऐसी कोई काम, मेरा ऐसी सोच है। उसके बाद वो दर्शन होने लगे। फिर अगली बार मैं गया तो गया, मेरे साथ जितने भी लोग, महिलाएं थी, जितनी बच्चियां थी, मैं सबको लेकर गया।
अब ये तो मैं मान सकता हूँ ना, मेरे धर्म ने मुझे अधिकार दिया है। मैं ऐसे किसी धर्म में तो पैदा हुआ नहीं जहाँ मुझे आप ईश निंदा में जिंदा जला देंगे। मैं तो ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ हर तरह का आदमी जिंदा रहता है, तो मैं भी जिंदा हूँ। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा मेरे मठ में आओ कि मत आओ, कि मेरे आश्रम में पहुँचो मत पहुँचो, या मेरा वाला प्रसाद लो मत लो। मैं ये मानता हूँ कि शंभूक वध और सीता निर्वासन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लोक छवि को कलंकित करने के लिए किया गया एक नियोजित षड्यंत्र था, जो सदियों से चल रहा था। उसका परिहार जरूरी है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर दिन में 100-200 बच्चियों के, महिलाओं के, भाभियों के, बेटियों के मैसेज आते हैं जो कहती हैं कि हमने ये सुना और बड़े रिलैक्स हो गए। भगवान के बारे में मन में बड़ी खराब धारणा बन गई थी, हाथ जोड़ते समय भी शंका होती थी, आज आपने मुझे इस पाप से निकाल लिया। सही कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं हो सकते। तो प्रसन्न हूँ। ये बात तो आपकी सही, क्योंकि मेरी भी कई महिला मित्र हैं जिन्होंने कहा कि कैरेक्टर वाइज वो रावण को ज़्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि रावण ने सीता माता को छुआ नहीं था, हरण कर ले गया। तो उन्होंने कहा कि अगर चरित्र चाहिए तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा। प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन पर संदेह बढ़ता था। इसके बाद मैंने आपके भी वो वीडियोस जब देखे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हजारों महिलाओं ने लिखा था कि अब हमें एक बड़ी संतुष्टि मिल गई है। दुनिया में बताइए मुझे कोई ऐसा प्रेमी आपने देखा है जो अपनी, हमारे एक कवि हैं लखनऊ के, सूर्य कुमार पांडे, मज़ाहिया कवि हैं, मतलब हास्य व्यंग के कवि। उनकी गज़ल का एक शेर है कि अजीब शख्स है बीवी से प्यार करता है अजीब शख्स है पत्नी से प्यार करता है, और हद तो यह है कि अपनी से प्यार करता है। तो मजाक में अपना उन्होंने कहा होगा। आपने दुनिया में ऐसा कोई पति देखा जो त्रैलोक्य से लड़ जाए, जो पंच तत्वों से लड़ जाए, जो अपनी बनाई हुई सृष्टि से लड़ जाए? जब उन्होंने तीर खींचा, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, सोखो बारिद बिसक्र सानू, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लाना जरा। तो तीर खींचा, वो आया निकल के समुद्र। उसने कहा प्रभु आप ही नहीं तो बनाए थे हम, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांचों आपने बनाया और आप ही हमसे करो सूख दो। मैं भी सूख जाता हूँ, पर कुछ तो सोचो। जो आदमी समुद्र की छाती पर पुल बना दे, वो उस पत्नी को बाहर छोड़ सकता है जंगल में? जो आदमी 12 मासे में, यानी चातुर्मास में हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बरसते पानी में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बरसते पानी में आधी रात उठ के अपने छोटे भाई से कहे कि मुझे सीता याद आ रही है इस बरसते पानी में, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया वीन मन डरपत मोरा। किसके लिए डर रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम? जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से प्रकृति समाप्त हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने में संकट परे कि सोई, ये कहा था ना लक्ष्मण जी ने। वो आदमी डर रहा है, किस लिए? सीता के लिए डर रहा है। ऐसा प्रेमी, ऐसा निछावर हो जाने वाला, प्राण निछावर कर देने वाला पति किसी भी हालत में अपनी गर्भभार से खिन्न पत्नी को बाहर छोड़ देगा? असंभव असंभव असंभव। मैं ऐसा मानता हूं। इसको जिसे मानना हो वो कुमार विश्वास के साथ आ जाए, जिसे ना मानना हो वो उन बाबा जी के साथ चले जाए जो कहते हैं नहीं नहीं भगवान ने तो ऐसे सिर काट दिया था शंभूक का। कर ही नहीं सकता। जो आदमी निषाद को गले लगाता हो, जिसका गुरु वशिष्ठ वो खींच के निषाद को गले लगाता हो, बरबस, उसमें लिखा है बरबस ऋषि भेंटा, जबरदस्ती बेटा, वो तो दूर से प्रणाम करा उसने, निषाद ने। जब पता चला राम का दोस्त है तो वशिष्ठ ने खींच के गले लगाया, अरे बेटा तू तो मेरे राम का दोस्त है। वशिष्ठ ने तो ना सोचा कि निषाद है ये, इनका रिजर्वेशन है कि नहीं, इनके कितने % वोट है, उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना करेंगे संजय निषाद, कितना नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा उन्होंने। वो भी तो मार्गदर्शक मंडल के बड़े आदमी थे, वो भी तो संघ से आए हुए संगठन मंत्री थे। उन्होंने तो नहीं सोचा, उन्होंने गले से लगाया कि भाई है मेरा। ये जो ऐसा व्यक्ति जो केवट को अपना भाई बताता हो, जो हनुमान को कहते हो कि तुम वही प्रिय ही भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के जैसे प्रिय हो, ऐसा व्यक्ति, समाज का इतना समावेशी व्यक्ति, जो शबरी को माँ बोलता हो, झूठे बेर खाता हो, एक महिला के, बूढ़ी महिला के, वो एक व्यक्ति के तप करने पे गला काट देगा। हैं, अरे क्या बेवकूफ़ी तुम लेके आए हो। तुमने राम को दलित विरोधी, स्त्री विरोधी बनाया, तुमने षड्यंत्र पूर्वक कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को, जगत गुरु कृष्ण को, गीता जैसे ज्ञान देने वाले कृष्ण को, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कृष्ण को तुमने लंपट बनाया, रास रचा दिया, कपड़े लेके भाग गया, ये तुमने ये चलाया। तुमने जगत के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण करने वाले देवाधिदेव को तुमने नशेड़ी बनाया। मनाली ट्रांस, दम मारो दम, भोले भोले भोले। तुमने योजना पूर्वक अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करा, तुमने योजना पूर्वक अपने सब चीज़ों का इस्तेमाल करा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के, सनातन धर्म के भगवानों की छवि लोक में खराब हो सके। हमसे जितना होगा हम अपने धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है।